आप देख रही हैं न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ करिश्मा। शिवपुरी, श्योपुर, ग्वालियर, दतिया लगातार यहां पे तेज बारिश हो रही है। उफनती नदियों के बाद हालात अभी भी काबू में नहीं हैं। अंचल में बारिश, बाढ़ और तबाही से अभी तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। 25 लोग लापता हैं जिनकी तलाश रेस्क्यू टीम कर रही है। नदियों के किनारे फंसे गांव से 1900 लोगों को बचाया गया है, लेकिन 2000 से ज्यादा लोग अभी भी फंसे हुए हैं। वहीं शिवपुरी में बुधवार सुबह नदियों का जलस्तर स्थिर है। दतिया में बड़ी आबादी वाले कस्बे सेवड़ा को बाढ़ के खतरे के कारण खाली करा दिया गया। इन्हें ऊंचाई वाले जो गांव के स्कूलों में रोका गया है। मंगलवार रात से ही सेना के 4 अलग अलग दलों ने मोर्चा संभाल दिया है। बुधवार 11 बजे सीएम शिवराज सिंह चौहान भोपाल से ग्वालियर पहुंच रहे हैं। यहां ग्वालियर एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर से श्योपुर, शिवपुरी में एरियल सर्वे करेंगे। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 बार मुख्यमंत्री से चर्चा करेंगे, हालातों पर बातचीत करेंगे। आधी रात तक मुख्यमंत्री अफसरों से हालातों पर बैठक भी। वहीं सीएम लगातार हालातों पर नजरें बनाए हुए हैं। आज सुबह सीएम ने आखिर क्या कुछ कहा, इन सभी हालातों को लेकर आइए आपको सुनाते हैं। शिवपुरी, श्योपुर कला, दतिया, ग्वालियर, गुना, भिंड और मुरैना, इन जिलों के अभी 1225 गांव प्रभावित है। अब तक जो लोग हमने सुरक्षित निकाले हैं, श्योपुर के 32 गांव में 1500 लोग फंसे हुए थे। शिवपुरी के 90 गांव में 2000 लोग फंसे थे। दतिया, ग्वालियर, मुरैना, भिंड, कुल मिला के लगभग 240 गांव थे। वहाँ एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आर्मी, बीएसएफ सब ने मिलकर लगभग 5950 लोगों को सुरक्षित निकालने में सफलता प्राप्त की है। अभी तक की जानकारी के हिसाब से 1950 लोगों को और निकालने के प्रयास लगातार जारी हैं। एनडीआरएफ की 3 टीमें पहले से थी, 2 टीमें और अभी आ रही हैं। आर्मी के 4 कालम और हमारे एसडीआर की 70 से ज़्यादा टीमें लगातार प्रशासन के साथ बचाव के कामों में लगी हुई है। अब तक 5 हमारे हेलीकॉप्टर्स, 4 ग्वालियर में और 1 शिवपुरी में। खराब मौसम के कारण मैंने बताया कि कल केवल कुछ काम हो पाया था, आज फिर काम प्रारंभ किया। जगह इंफ्रास्ट्रक्चर ही ध्वस्त हो गया है, उसको कैसे हम रिस्टोर करें। रेलवे के ट्रैक के बारे में आपको जानकारी है, बीच में पानी भी आ गया था और अभी गुना शिवपुरी के बीच में तो रेल सेवा बंद है। कुल मिला के इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत नुकसान पहुंचा है, लेकिन राहत की बात यह है कि हम लोगों को लगातार निकालते जा रहे हैं, लोगों की ज़िंदगी बचाने में सफल हुए हैं। बाकी राहत के कैंप लगाना, भोजन की व्यवस्था करना, बाद में पानी उतरने के बाद और कई तरह की व्यवस्थाओं में दिन और रात हम लोग जुटेंगे। मैं लगातार केंद्र सरकार के संपर्क में हूं। आज भी माननीय प्रधानमंत्री जी से मेरी चर्चा हुई, मैंने स्थिति की जानकारी दी। गृह मंत्री जी से चर्चा हुई। केंद्र सरकार के सहयोग के कारण ही एयरलिफ्ट करने की व्यवस्था हम बना पाए। प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद के कारण हम आर्मी को भी तुरंत बुला पाए। हर संभव प्रयास जारी है। तो देखिए, सीएम के मुताबिक कई स्थानों पर हाल बेहाल है। एमपी में बाढ़ जैसे हालात हैं और किस कदर बेकाबू है, हम आपको तस्वीरों के जरिए बताते हैं कि कैसे कहां क्या हालात बने हुए हैं। ये कुछ तस्वीरें मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों की ये तस्वीरें। ग्वालियर की तस्वीर आप देख सकते होंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि ग्वालियर, चंबल, शिवपुरी, ये जो पूरा संभाग है, यहाँ पर तेज बारिश हो रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और दिल्ली से भी कुछ टीम्स बुलाई गई हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम मौजूद हैं। आप कुछ तस्वीरों में ये भी देख पा रहे होंगे कि देखिए किस तरीके से शिवपुरी में बस जो है वो पानी में
डूबती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पानी का जल स्तर आखिर किस कदर बढ़ता जा रहा है। अभी भी कुछ लोग फंसे हुए हैं, कुछ लोग लापता हैं, जिनको ढूंढने के लिए टीम्स लगातार मुस्तैद हैं। चलिए, कुछ मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनसे अपडेट्स ले लेते हैं कि कहाँ कैसे हालात बने हुए हैं। भोपाल से मेरे सहयोगी जितेंद्र जुड़े हुए हैं, इसके साथ ही ग्वालियर से मेरे साथ विनोद जुड़े हुए हैं, मिथिलेश इंदौर से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुख करेंगे ग्वालियर की तरफ। विनोद मेरे सहयोगी वहां से जुड़े हुए हैं। विनोद, ये बताएं क्या हालात है अभी वहां पर? शिवपुरी की तस्वीरें देख रहे हैं, त्राहिमाम हो चुका है वहां पर, इतना ज्यादा पानी, बाढ़ जैसे हालात। सूचना तंत्र ने आखिर क्यों नहीं पहले जानकारी दी कि इस प्रकार के हालात बन सकते हैं, और अगर बन सकते हैं तो फिर उन लोगों को कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कराया जा सके। कुछ लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं, किसकी जिम्मेदारी होगी ये? और एक और बड़ी खबर इसी बीच कि जो एक परिवार है, 15 लोगों का ये परिवार बीते 30 घंटे से प्रशासन से उम्मीद लगाए बैठा है कि उन्हें बचाने के लिए आए, लेकिन अभी तक कोई मदद नहीं पहुंची। इस पे कुछ डेवलपमेंट, कोई खबर इसमें सामने आई? बिल्कुल, देखिए करिश्मा, पिछले 8-10 दिन से लगातार जिस तरह से बारिश हो रही है वो सिलसिला बारिश का अभी भी चल ही रहा है। और इस समय हम ग्वालियर एयरपोर्ट के उस रास्ते पर हैं जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थोड़ी देर में पहुंचेंगे और वो हवाई दौरा उन इलाकों का करेंगे जिसमें बाढ़ से ज्यादा प्रभावित गांव हो गए हैं। उसमें शिवपुर है, शिवपुरी है, भिंड है, मुरैना है, इन सभी इलाकों का वो दौरा करेंगे। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ आने का कार्यक्रम है और उसके बाद वो एयरपोर्ट से कुछ अधिकारियों से बातचीत करके सीधा हेलीकॉप्टर के द्वारा बाढ़ प्रभावित इलाकों में दौरा करेंगे। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि पिछले 3 दिन से लोग घरों में सोए हुए थे और अचानक पानी का स्तर इतना बढ़ गया कि लोगों को निकलने तक का मौका नहीं मिला। ये कहीं न कहीं एक फेल्यूर है संचार तंत्र का, जो लोगों तक जानकारी पूरी उपलब्ध नहीं करा पाया और उनको सुरक्षित स्थानों पर नहीं पहुंचाया। बड़ी संख्या में, चाहे वो शिवपुरी के गांव हो, श्योपुर के हों या फिर ग्वालियर जिले के मोहना भितरवार का क्षेत्र हो, ऐसा बताया गया है कि सैकड़ों की संख्या में ऐसे गांव हैं जहां लोग अभी फंसे हुए हैं। एक परिवार हमारी जानकारी में कल आया जो सुबह से लगातार हमारे चैनल से हर 1 घंटे में संपर्क कर रहा है और बचाने की गुहार लगा रहा है कि आखिरकार क्यों कोई बचाने नहीं आ पा रहा। 15 लोग हैं, सभी 15 लोग एक ही परिवार के हैं और छत पर लटके हुए हैं। आधा मकान उनका पानी में ढह चुका है, आधे मकान से वो सभी लोग अब जिंदगी की उम्मीद कर रहे हैं कि काश कोई आए तो कम से कम उन लोगों को बचाया जा सके। लेकिन फिलहाल ना तो हेलीकॉप्टर वहां पर लैंड कर पा रहे हैं और ना ही कोई रेस्क्यू ऑपरेशन उन तक पहुंचा है, उनकी जिंदगी खतरे में है। पर ऐसा क्यों? इसके अलावा मैं बता दूं कि अभी क्या वजह बताई जा रही है, क्यों नहीं आके रेस्क्यू टीम वहां तक पहुंच पा रही है? देखिए, इसके 2 कारण बताए गए हैं। एक तो जो हेलीकॉप्टर है वो खराब मौसम की वजह से लैंड नहीं कर पा रहा। हेलीकॉप्टर ने कई बार कोशिश की थी, कल भी 2-3 राउंड लगाए, लेकिन उन लोगों तक नहीं पहुंचा। और जो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम है वो वहां तक पहुंच नहीं पाई क्योंकि पूरी जानकारी उनको सही समय पर नहीं मिल पाई। और जब तक टीमें तैनात की गई तब तक शाम हो गई थी, रात में कोई रेस्क्यू ऑपरेशन इन लोगों ने किया नहीं है। देर शाम को ये सूचना मिली कि आर्मी के हवाले अब जिम्मेदारी दी जा रही है और आर्मी ने कुछ इलाकों में अपना रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। इस तरह के समाचार मिल रहे हैं, लेकिन अभी तक आज कितने लोगों को बचाया गया, ये अभी कितने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा गया, इसकी पूरी जानकारी अभी नहीं आ पाई है। लेकिन अभी एक जानकारी जरूर आ रही है कि मड़ीखेड़ा डैम से जो पानी छोड़ा गया था उसके बाद असर ये हुआ कि सबलगढ़ का एक पुराना पुल, जहां से बड़ी संख्या में लोगों का आवागमन होता था, वो भर भराकर बह गया है। ये ताजा जानकारी मिल रही है। तो कुल मिला के जो रास्ते थे जो नदियों से होकर दूसरे शहरों को जोड़ते थे वो पूरी तरह डिस्कनेक्ट हो गए हैं, कट गए हैं, रास्ते टूट गए हैं। ग्वालियर से आगरा की तरफ से आने वाला रास्ता जो हाईवे है, नेशनल हाईवे 43, जो इंदौर और मुंबई की तरफ जाता है, वो अभी भी टूटा हुआ है, वहां से पूरा आवागमन बंद किया गया है। इसके अलावा मैं बता दूं, चंबल जो मुरैना जिले में है उसका भी जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, तो वहां भी लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। लेकिन सबसे बड़ा फेल्योर इसमें यह नजर आ रहा है कि प्रशासन का तंत्र समय रहते लोगों को सुरक्षित स्थानों पर नहीं पहुंचा पाया और लोग अब कहीं न कहीं संकट में फंसे हुए हैं। अब
पूरा प्रशासन चाहे वो जिलाधिकारी हो या पुलिस हो तैनात किए गए हैं ताकि और लोगों को इन रास्तों पे आवागमन रोका जा सके और जिंदगी किसी की खतरे में न पड़े। ये भी बताया गया है कि ग्वाली चंबल अंचल में लगभग 7 लोगों की मौत हो चुकी है, कई लोग अभी भी घिरे हुए हैं। आने वाले समय में और खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती है करिश्मा, क्योंकि बारिश फिर से शुरू हो गई है और मौसम विभाग ने कहा है कि 5 तारीख तक तेज बारिश होने की संभावना है, इसलिए इन लोगों का जीवन और भी ज्यादा संकट में है। ये काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक है विनोद, और तस्वीरें काफ़ी ज़्यादा डरा भी रही हैं। आप बने रहे मेरे साथ, भोपाल से मेरे सहयोगी जितेंद्र बने हुए हैं। जितेंद्र, ये बताएं, लगातार आज हमने देखा कि राजधानी भोपाल में बैठकों का दौर जारी रहा। सीएम शिवराज सिंह चौहान सिचुएशन कंट्रोल रूम में बैठकें ले रहे थे। कुछ अहम बातें इस बैठक से जुड़ी, हालांकि उन्होंने मीडिया के साथ साझा की कि कैसी क्या हालात हैं और किस तरीके से एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन क्या कुछ आपके पास अपडेट्स हैं? बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अगर बैठक की बात करें तो वर्तमान में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस समय मंत्रालय में मौजूद हैं और मंत्रालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ और बाढ़ ग्रस्त जो इलाके हैं वहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री की लगातार जो चर्चा है, बैठकें हैं, वो चल रही हैं। मुख्यमंत्री ने दिल्ली से भी अधिकारियों को इस बैठक में जोड़ा है और सबसे पहले कम्युनिकेशन जो गैप हुआ है बीच में। जी, चलिए ठीक है जितेंद्र, कुछ तकनीकी खराबी की वजह से आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही। हम कोशिश करेंगे एक बार फिर से आपसे संपर्क करने की। मिथिलेश, आपके पास क्या अपडेट्स हैं? मालवा निमाड़ के आखिर क्या हाल है, कि वहां पर भी इस प्रकार के हालात बने हुए हैं? देखिए करिश्मा, अगर इंदौर की बात की जाए, पूरे मालवा निर्माण क्षेत्र की बात की जाए, तो ऐसे कोई अभी हद तक हालात नहीं बने हुए हैं, क्योंकि इस बार अल्प वर्षा हुई है। अल्प वर्षा कारण से अभी तक ऐसी स्थिति कहीं देखने को नहीं आ रही है। मालवा पूरे निर्माण में इस वक्त जो औसतन बारिश होना चाहिए, उस औसतन बारिश से भी कम वर्षा हुई है। फिलहाल मौसम क्लाउडी बना हुआ है मालवा निर्माण क्षेत्र में। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 3-4 दिनों में 3 से 4 घंटे धूप में निकलेगी, तो इस बार कोई इस बरसात की वजह से ऐसे यहाँ पे हालात खराब नहीं है, ना ऐसे कोई तस्वीर सामने आ रही। फिर भी ग्वालियर चंबल से जो तस्वीर सामने आई है, क्योंकि वहाँ भी कोई ऐसे तस्वीर सामने नहीं थी, अचानक से 2 दिन और 1 दिन के बरसात में वहाँ पे स्थिति की तस्वीर बदल गई। तो उससे सबक लेते हुए जिला प्रशासन यहाँ पे अलर्ट है, रेस्क्यू टीम को अलर्ट पे कर दिया गया है। नर्मदा नदी के किनारे जो भी गांव बने हुए हैं या उनके पास में जाने के लिए लोगों को प्रतिबंध लगा दिया गया है। रेस्क्यू टीम लगातार इसमें नजर बनाई हुई है। वहीं बात की जाए चाहे उज्जैन की क्षिप्रा नदी की बात की जाए, तो क्षिप्रा नदी के आसपास भी लोगों पर रेस्क्यू टीम ने नजर बनाया हुआ है। किसी भी जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इंदौर के आसपास में जो तिंछा फॉल है या पर्यटक स्थल है जहाँ पे नर्मदा नदी है, जहाँ पे जल स्तर का बढ़ाव मिल सकता है या अचानक से जल स्तर का ग्राफ बढ़ सकता है, तो ऐसे जहाँ पे जाने से लोगों को भी रोक दिया गया है। जिला प्रशासन ने पूरी तैयारियां दुरुस्त कर ली हैं, लेकिन फिर भी मालवा निर्माण क्षेत्र में ऐसी कोई तस्वीर नहीं है। फिलहाल मौसम खुला हुआ है, मौसम क्लाउडी बना हुआ है और बरसात मूसलाधार की जगह पे रिमझिम बरसात हो रही है, इसलिए इंदौर और मालवा निर्माण में अभी ऐसी कोई तस्वीर सामने नहीं है। चलिए, तो यानी मालवा निमाड़ अभी सेफ जोन में है, लेकिन जो काफ़ी ज़्यादा बुरे हालात हैं वो ग्वालियर चंबल संभाग और शिवपुरी में बने हुए हैं। वहीं देखिए, बारिश की वजह से आपको बता दें पूरे मध्य प्रदेश में आफत आ गई है। मध्य प्रदेश में आसमानी आफत कहर बरपा रही है। अब मुरैना, निवाड़ी और दतिया, यहाँ पे नदियां उफान पर है, जलस्तर बढ़ता जा रहा है। शिवपुरी में जल प्रहार से परास्त पूरा ये शहर नजर आ रहा है। एमपी के कई ऐसे जिले हैं जो पानी पानी हो चुके हैं। इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। आफत का सैलाब, चारों तरफ कुदरत की मार। कुदरत के अटैक से बेदम मध्य प्रदेश। सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा पानी का तेज बहाव और उसके बीचों बीच फंसी जिंदगी। रोंगटे खड़े कर देने वाली ये तस्वीरें मुरैना की हैं, जहां चंबल नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। नदी का जलस्तर बढ़ने से मुरैना का शिवपुरी और श्योपुर से संपर्क टूट गया है। लहरों से पार पाने की कोशिशें लोगों को डरा रही हैं, तो वहीं अनहोनी को देखते हुए प्रशासन लगातार निगरानी कर रहा है। ओरछा में बेतवा और जामनी नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया है।
हाहाकार मचाती लहरों से जल प्रलय की आहट सुनाई दे रही है। यहाँ लगातार तेज बारिश के बाद बेतवा और जामनी नदी का जलस्तर बढ़ गया है। तबाही की आहट से लोग डरे सहमे नजर आ रहे हैं। सुरक्षा के मद्देनजर झांसी, ओरछा और पृथ्वीपुर मार्ग को बंद कर दिया गया है। कुछ ऐसा ही हाल दतिया जिले का है। यहाँ नॉनस्टॉप बारिश ने दतिया को बेहाल कर दिया है। भारी बारिश के बाद मणिखेड़ा डैम के गेट खोले जाने से सिंध नदी उफान पर है। सिंध नदी के बढ़ते जलस्तर ने प्रशासन की नींद उड़ा दी है। रही सही कसर गांवों में घुसे पानी ने पूरी कर दी। यहाँ नदियों का पानी घुसने से इंदरगढ़ इलाके के तकरीबन आधा दर्जन गांव बाढ़ में डूब गए हैं, जिससे आवाजाही ठप हो गई है। टीम न्यूज़ स्टेट। तो देखा आपने कि हालात किस कदर बद से बदतर हो गए हैं और शिवपुरी में इस वक्त हालात काफ़ी ज़्यादा भयावह बने हुए हैं। मौसम वैज्ञानिक लगातार ये कह रहे हैं कि आगे आने वाले 24 घंटे और भारी हो सकते हैं, यानी कि झमाझम बारिश का दौर ऐसे ही जारी रहेगा। जितेंद्र मेरे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, क्या ताज़ा अपडेट है? मुख्यमंत्री कब रवाना होंगे हवाई यात्रा के जरिए? बाढ़ ग्रसित इलाकों का कब दौरा करेंगे? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बारे में अगर बात की जाए तो वर्तमान में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अभी मंत्रालय में मौजूद हैं और मंत्रालय में ही बैठकर वो तमाम अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा बात यह है कि मुख्यमंत्री ने अभी तमाम जो टेलीकॉम जो कंपनियां हैं उनसे भी चर्चा की है। और देखिए ताज़ा अपडेट में आपको बता दूँ कि चंबल में जो जल स्तर बढ़ रहा है उससे कोई अप्रिय स्थिति ना बने, इसको लेकर मुरैना के लिए आर्मी कॉलिंग के अधिकारियों को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द इन क्षेत्रों में, क्योंकि मुरैना जिले में नदी से फंसे लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के निर्देश दे दिए हैं। मुरैना क्षेत्र में जिस प्रकार से जल स्तर बढ़ता जा रहा है उसको लेकर मुख्यमंत्री ने यहाँ से निर्देश दिए हैं। लेकिन देखिए करिश्मा, इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल आज यहाँ पर यह उत्पन्न होता है कि ऐसे हज़ारों लोग हैं, ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो इस समय ज़िंदगी और मौत के बीच फंसे हुए हैं कि आखिर कोई उन्हें आकर बचाए, कोई ऐसा रेस्क्यू करे ताकि उन्हें उस जगह से निकाला जा सके जिसके लिए वो दोषी ही नहीं है। और ऐसे में आखिर क्या प्रशासनिक व्यवस्थाएं फेल होती जा रही हैं, इसके बारे में भी शायद ही चर्चा कहीं हो रही हो। अगर हम बात करें तो देखिए सेना तो अपना काम कर रही है, SDRF अपना काम कर रही है, हालांकि मौसम ख़राब है और ऐसे में बताया जा रहा है कि जो रेस्क्यू कार्य है उसमें थोड़ा बहुत बाधा बन रही है। लेकिन अगर हम दूसरा पहलू देखें, अगर संसाधनों की कमी भी नज़र आ रही है तो मध्य प्रदेश के ऐसे कई बड़े बड़े नेता हैं जिनके पास खुद के प्लेन रखे हुए हैं, जिनके पास खुद के हेलीकॉप्टर हैं। अगर वो भी चाहें तो इस समय इस आफत की घड़ी में सामने आकर उन लोगों को बचाने का प्रयास कर सकते हैं जो इस समय उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि कोई उनके पास आएगा और उन्हें मौत के बवंडर से निकाल के ले जाएगा। वर्तमान की स्थिति आप देखिए जो डरा रही है, श्योपुर से तो पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम ही बंद हो गया है, पूरी तरीके से फेल हो चुका है कम्युनिकेशन और टेलीकॉम सिस्टम। शिवपुरी के अधिकांश जो गांव है वो पूरी तरीके से गांव पानी की चपेट में आ चुके हैं। ग्वालियर और चंबल की अगर हम बात करें संभाग की, तो यहाँ पर जिस प्रकार से इस बार जल प्रलय आया है उसने बता दिया है कि व्यवस्थाएं पूरी तरीके से दुरुस्त नहीं थी और जो वादे पहले किए गए थे वो पूरे के पूरे वादे अब फेल साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सबके बीच जैसे कि मैंने आपको बताया कि अब लोग जो उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि कोई उनको आएगा, कोई फरिश्ता बनकर आएगा और उन्हें यहाँ से लेकर जाएगा। कई लोग तो ऐसे हैं जिनके पास पिछले 3 से 4 दिनों से खाना तक ही नहीं पहुंच पाया क्योंकि वहां तक रेस्क्यू के लिए ही कोई नहीं पहुंच पाया है। जैसे कि हमारे सहयोगी विनोद जी ने भी बताया था कि 15 लोग इस समय फंसे वहां पर जो फंसे हुए हैं। और देखिए कल भी जब इस सब्जेक्ट पर बात हुई थी तो ये बताया जा रहा था अधिकारियों की तरफ से मध्य प्रदेश में भोपाल में कि उनसे संपर्क साध दिया गया और जल्द से जल्द उन्हें निकाल के लाया जाएगा। लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ा फेलियर ये साबित होता है कि अगर आपका संपर्क हो चुका था तो वो आखिर अभी तक वहां पर क्यों फंसे हुए हैं। तो इस समय जरूरत है लोगों को वहां से बचाने की, लोगों की जान जो कि इस समय खतरे में है। लोग अपने घरों में सो रहे थे, जल स्तर बढ़ गया लेकिन प्रशासनिक अमला वहां पर आसानी से नहीं पहुंच पा रहा है। हालांकि इसके पीछे खराब मौसम भी जिम्मेदार कहीं ना कहीं हो सकता है क्योंकि मौसम जिस प्रकार से खराब है और ऐसे में हेलीकॉप्टर के उड़ने में काफी दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन SDRF और NDRF और आर्मी के जवान और आपदा प्रबंधन पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी लगातार मंत्रालय में बैठकर अधिकारियों से चर्चा कर रहे हैं और इस बात का पता लगा रहे हैं कि आखिर किस क्षेत्र में क्या स्थिति बनी हुई है। और वर्तमान में ये भी अपडेट निकल कर आ रहा है कि मुख्यमंत्री कुछ ही देर बाद अगर पायलट्स यहाँ से इजाजत देते हैं कि हवाई ज्यादा उड़ सकती है तो यहाँ से ग्वालियर क्षेत्र के लिए मुख्यमंत्री रवाना होंगे। ठीक है। विनोद की तरफ रुख करेंगे। विनोद, करीबन अभी कितने ऐसे गांव होंगे जो अभी प्रभावित हैं और अभी आगे आने वाले समय में जो मौसम वैज्ञानिक चिता रहे हैं कि और तेज बारिश हो सकती है, क्या सभी लोगों को कोई सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट कर लिया गया है?
देखिए करिश्मा, ये 2 दिन बहुत मुश्किलों भरे रहने वाले हैं, आज और कल की, क्योंकि दोनों ही दिन मौसम विभाग ने कुछ इलाकों में तेज बारिश होने की संभावना जताई है। और आपको पता है, जैसा कि लगातार हमारे चैनल पे दर्शक देख भी रहे हैं, कि ग्वालियर चंबल के जो 8 जिले हैं, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, श्योपुर, शिवपुरी, दतिया और अशोकनगर, इनमें 5 जिलों की हालत बहुत खराब है। और ये 5 वो जिले हैं जहां 2-2, 3-3 नदियां होकर गुजरती हैं। सबसे ज्यादा हालात शिवपुर और शिवपुरी के खराब हैं। लेकिन बड़ी संख्या में जो लोग अभी फंसे हुए हैं उनको पूरी तरह से नहीं निकाला गया है, क्योंकि सेना के मुख्यमंत्री ने ऐलान किया था कि 4 हेलीकॉप्टरों को लगाया गया है। उन 4 हेलीकॉप्टरों में अगर दिन भर भी ये हेलीकॉप्टर निकालने का काम करेंगे तो संभवतः 200-400 लोगों को ही निकाल पाएंगी। लेकिन आर्मी की टीम अगर अलग अलग टोलियां बना के निकले तो काफी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सकता है। अब मुश्किल इस बात की हो रही है क्योंकि पानी का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि कुछ इलाकों में ये भी बताया प्रशासनिक अधिकारियों ने थोड़ी देर पहले कि जल का स्तर भितरवार इलाके में थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन जो सिंध नदी है, सिंध नदी के इलाके में और उसके दायरे में आने वाले जितने भी गांव हैं वो सब मुश्किल में पड़ गए हैं। वहाँ लोगों को चिंता इसलिए हो रही है क्योंकि मोबाइल पे किसी से बात हो नहीं पा रही है, लाइट है नहीं, अपने मोबाइल लोग चार्ज कर नहीं पा रहे हैं और 1-1 किलोमीटर तक पानी भरा हुआ है, तेज रफ्तार में पानी बह रहा है नदी का। लोग वहां जाने की आम आदमी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। ऐसे में पानी में ही ऑपरेशन होना है, पानी में ही बचाना है, पानी में ही आर्मी की टीम को वहां पहुंचना है, जवानों को। लेकिन कुछ इलाके में ही अभी ऑपरेशन शुरू किया गया है। थोड़ी देर बाद जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आएंगे तो हो सकता है वो कुछ अपडेट दे पाएं, क्योंकि वो लगातार संपर्क बनाए हुए हैं सभी संभाग के अधिकारियों के साथ। और ग्वालियर से जो प्रशासनिक अधिकारियों की ठीक है, चलिए ठीक है। तो तकनीकी दिक्कत काफ़ी ज़्यादा हो रही है बिकॉज नेटवर्क का भी काफ़ी ज़्यादा इशू है और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि कितना ज़्यादा जल स्तर बढ़ता जा रहा है। जैसा कि मेरे सहयोगी विनोद जानकारी दे रहे थे कि आगे आने वाले समय में काफ़ी तेज़ बारिश, मूसलाधार बारिश हो सकती है, इसलिए बहुत ज़रूरी है सतर्क रहें। और अगर कच्चे मकान में आप रह रहे हैं तो तुरंत दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएं। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी इसमें मदद कर रहे हैं, लेकिन आपको भी सतर्क और जागरूक रहना है, हमारी लगातार आपसे अपील है। और मिथिलेश की तरफ रुख करते हैं, हमारे साथ इंदौर से जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, ये ग्वालियर चंबल संभाग में एक्सपेक्ट नहीं था कि तेज़ बारिश होगी और इस प्रकार हालात बन जाएंगे। कोई भी इसके लिए तैयार नहीं था। और जिस तरीके से हम फेलियर की बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं सूचना तंत्र कमज़ोर निकला, तभी ऐसे हालात बने। मालवा निमाड़ के लिए भी अभी कुछ कह नहीं सकते, हालांकि अभी रिमझिम बारिश हो रही है, लेकिन फिर भी वहां पर प्रशासनिक स्तर पर कितने मुस्तैद अधिकारी दिखाई दे रहे हैं। देखिए करिश्मा, अभी आपने जो बात की कि कच्चे मकान में जो लोग रह रहे हैं उन्हें तुरंत कच्चे मकान छोड़ के कहीं और विस्थापित हो जाना चाहिए, उसके लेके जिला प्रशासन यहाँ पर निर्देश जारी कर दिए हैं। नगर निगम ऐसे मकानों को चिन्हित कर चुकी है और ऐसे मकान में जो भी कच्चे मकान में लोग रह रहे हैं उनको कच्चे मकान से निकाला जा रहा है। और जो करीब मकान 60 से 70 साल पुराने हैं, ऐसे मकानों को भी चिन्हित करके नोटिस दे दिया गया है कि बरसात के मौसम में आपको मकान छोड़ना है और उसको पूरा अतिक्रमण की कार्रवाई की जा रही है। ऐसे पूरे मकान को तोड़ के हटाया जा रहा है कि जिससे कोई बड़ा हादसा न हो जाए। देखा जाए ग्वालियर चंबल में कोई भी चीज़ ऐसे एक्सपेक्ट नहीं थी कि ऐसी स्थितियां बन सकती हैं, उसको लेके अब जिला प्रशासन इंदौर मालवा निमाड़ क्षेत्र में मुस्तैद है। रेस्क्यू टीम इस समय अलर्ट पे है, चाहे एसडीआरएफ की टीम है, चाहे एनडीआरएफ की टीम है, सभी टीमों को अलर्ट पे कर दिया गया है। ग्वालियर चंबल की वजह से जो बदलाव देखने को मिला है, जो वहाँ की भी तस्वीर देखी गई है, उससे सबक लेते हुए जिला प्रशासन इस वक्त दुरुस्त है, क्योंकि इससे पहले यहाँ पे तैयारियां कुछ ऐसी विशेष नहीं थी। यहाँ भी जिला प्रशासन ने सिर्फ यही टालम टोली वाली स्थितियां बनी हुई थी, लेकिन फिलहाल वहाँ की बदलती तस्वीर के बाद में मालवा निर्माण के लिए जिला प्रशासन ने सारी टीमों को अलर्ट पे कर दिया। वहीं मौसम विभाग ने कहा है कि अभी तो इस वक्त रिमझिम बरसात हो रही, मूसलाधार बारिश देखने नहीं मिल रही, लेकिन जो बंगाल की खाड़ी में चक्रवात हो रहा है, जो वहां पे सिस्टम जनरेट हो रहा है, उससे आने वाले वक्त में अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है। वही मौसम विभाग का कहना है कि जो निर्माण क्षेत्र की बात है, निर्माण क्षेत्र में काफी बारिश होगी, उसको लेकर उन्होंने जिला प्रशासन को अलर्ट भी जारी कर दिया। 10 दिन के बाद से मौसम विभाग ऐसी उम्मीद जता रहा है कि भारी मूसलाधार बरसात पूरे निर्माण देखने को मिलेगी। फिलहाल हवाओं का जो रुख है, जो हवाओं का जो रफ्तार है, उसकी वजह से अच्छी बारिश देखने को नहीं मिल रही, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम जनरेट हुआ है, 10 दिन बाद पूरे निर्माण में अच्छी खासी बारिश देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ज़्यादा बारिश हो तो भी आफत, कम बारिश हो तो किसानों के लिए दिक्कत। लेकिन ये जो लगातार मौसम में परिवर्तन आ रहा है, इसकी वजह से सभी काफ़ी परेशान हो रहे हैं। एक छोटा सा रिएक्शन मैं यहाँ पे जितेंद्र से लेना चाहूँगी। जितेंद्र, क्योंकि भोपाल को झीलों की नगरी कहा जाता है और बड़ी झील वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो ये बताएं कि क्या जल स्तर वहाँ पर चेतावनी के लेवल के ऊपर पहुँच चुका है कि अभी भी वहाँ पे औसत से कम बारिश हुई है?
बिल्कुल, देखिए अगर भोपाल की बात करें और भोपाल के आसपास की बात करें तो यहाँ पर उतनी बारिश देखने को नहीं मिली है जितनी हमें ग्वालियर चंबल संभाग में या फिर अन्य जो ज़िले हैं वहाँ पर देखने को मिल रही है। बड़ी झील का जलस्तर भी अभी तक उतना नहीं भर पाया है, क्योंकि अभी भी कम से कम 5 से 6 फीट पानी की ज़रूरत है बड़ी झील के भरने में। और ऐसा माना जाता है कि जब कोलारस नदी पे पानी गिरता है, यानी कि सीहोर जिले में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, तो उसका असर बड़ी झील के जलस्तर पर पड़ता है। और देखिए अगर बड़ी झील का जलस्तर बढ़ेगा, यहाँ से पानी काफ़ी ज़्यादा भरेगा, तो ये सीधा कलियासोत के रास्ते हुए विदिशा की ओर जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर चेतावनी तो पहले से ही दी जा चुकी है, क्योंकि लगातार मौसम विभाग ने जो अपडेट दिया है उसके मुताबिक मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में, जिसमें मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल भी शामिल, यहाँ पर तेज बारिश होने की संभावना जताई है। जितेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही मिथिलेश और विनोद, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो आपने देखा किस तरीके से मूसलाधार बारिश हो रही है, लेकिन प्रशासन सतर्क है। फिलहाल खास विशेष में बस इतना ही।